नमस्कार, मैं आर्यन प्रकाश। आज हम 5 जून 2025 का जो सेकेंड शिफ्ट में आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका आंसर की सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए सीएन नंबर क्या है, देख रहे हैं 5/2024, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। ये बोल रहा है 47,100 को 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किए गए जमा किया जाता है, तो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या है। देखिए दोनों का अंतर क्या होता है, दोनों में तो ठीक है, उतना परसेंट कंपाउंड में भी आएगा, उतने परसेंट जो है सिंपल इंटरेस्ट में भी रहेगा, मगर अंतर जो आता है x²/100 जो होता है, परसेंटेज जो ब्याज लगता है, ब्याज पे जो ब्याज लगता है वही एक्स्ट्रा होता है। तो ब्याज पे ब्याज कितना लगता है 2 साल के लिए, x²/100 मतलब 9 का स्क्वायर 81/100। तो यहाँ क्या 81% ज़्यादा लग जाएगा 2 साल में, नहीं 0.81, क्योंकि 9 का 9% है तो 0.81 होगा। ठीक है, ब्याज क्या हुआ, ब्याज को x मान लेते हैं और प्रिंसिपल हमको दे चुका है 47100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो सीधा सॉल्व करने में बस एक ही रो रहा है कि आप इसको 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन 81 इंटू 47100, डबल जीरो से डबल जीरो चल ही गया है, पॉइंट उड़ेगा फिर डबल जीरो हो जाएगा तो डबल जीरो रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको डबल जीरो रह जाएगा, हाँ रह जाएगा, मतलब भाग में रह जाएगा, गुना में नहीं रहेगा, भाग में डबल जीरो रह जाएगा। इंटू करेंगे 1 इंटू 1 1, फिर उसके बाद एक को 1 से तो गुना कर लिए, अब एक को 8 से गुना करेंगे 8, एक को 7 से गुनाएंगे 7, 7 से 14 15 5 हाथ में रही 1, फिर उसी तरह से 7 को 1 से गुना करेंगे 7, नहीं 7 को 8 से गुना करेंगे 7 8 56 और 4 56 4 60 एक 61 के एक हाथ में रही 6, 8 चौक 32 6 38, 2 अंक के बाद पॉइंट 38151, ये मेरा आंसर होगा, 2 नंबर आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सौर चित्रकला, सौर चित्रकला जो कि एक जनजातीय कला रूप है, रिकॉर्ड हो रहा है जी, जो कि एक जनजातीय कला रूप है, पारंपरिक रूप से किस भारतीय राज्य के समुदायों द्वारा मनाया जाता है, उड़ीसा के द्वारा। किसके द्वारा, उड़ीसा के द्वारा। एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 6500 पाई है, तो इसके आधार का व्यास 100 सेंटीमीटर, तो उसकी ऊंचाई बताएं। कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या करना है, शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई r, पाई को पाई रहने देते हैं, आर की वैल्यू 100, व्यास 100 दिया हुआ, उसका आधा 50 लिख दो, एल नहीं पता, टोटल पाई r वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना है दिया हुआ 6500 पाई, पाई से पाई काट दें, काट दीजिए सर, 50 से 0 बार में 130, एल बराबर 130, जो एल की वैल्यू 130, तो हमको क्या पूछ रहा है एच, तो एच बराबर क्या होता है एल स्क्वायर, ये क्या त्रिभुज में एल, इसमें जो है तिर्यक ऊंचाई एल बड़ा होता है, तो एल स्क्वायर इक्वल टू क्या करेंगे आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या एल एच स्क्वायर कर देंगे प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो आर क्या है, या आर लिखो ना, आर का स्क्वायर, आर कितना है, आर की वैल्यू 50, 50 का स्क्वायर 2500, एल का स्क्वायर 13 का 169 पे डबल शून्य प्लस एच स्क्वायर, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, घटा दो 14400 स्क्वायर में एच की वैल्यू 144 हो रहा है ना जी, डबल शून्य डबल शून्य, 9 में 5 गया 4, 16 में से 2 गया तो 18, उधर घटाएंगे 50 का स्क्वायर 2500, अरे भाई 4 आई 2 14, हाँ ठीक तो है, तो इसका क्या होगा 12 का स्क्वायर हो जाएगा और एक शून्य 120। ठीक है, एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 120, 2 नंबर आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, यदि नहीं समझ में आया तो आप फिर से बैक करके देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा मतलब रॉकेट साइंस नहीं है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी इसका क्या है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये क्या करना है, सबका वैल्यू रखो और किस पैटर्न पे ये काम कर रहा है वो देखो, दोनों में से एक भी चेक करोगे तो काम चल जाएगा। ई के वैल्यू ई 5 है, एल 12 है, जी 7 है, एन 14 है, आई 9 है, के 11 है, कैसे काम कर रहा है, ये दो बढ़ा, ठीक है, तो सब में दो बढ़ना चाहिए, तो 2 किस में बढ़ रहा है, और इसमें क्या है, इसमें भी 2 बढ़ा और इसमें 3 कम हुआ,
यहाँ से देख लीजिए, सब में 2 बढ़ रहा है, इसमें 3 कम हो रहा है। तो उसी तरह से आप देख लीजिए, आई जे है, पहले जे 10 में से 1 बढ़ा तो ये तो गलत हो गया। जे में से 1 बढ़ा के हुआ तो ये तो गलत हुआ, 2 बढ़ना चाहिए था। आई में के बढ़ा तो आई क्या होता है 9 के 11, 2 बढ़ा, हाँ ठीक है। उसी तरह से लिख लेते हैं सबका, इसका सॉल्व करके बताते हैं। 2 नंबर ऑप्शन 9 पी 16 के 11 आर 18 एम 13 ओ 15। 2 बढ़ा जी, हाँ सर 2 बढ़ा सर, ठीक। 11 में 2 बढ़ा जी, 13 हुआ, हाँ सर ठीक है। अब देखो 16 में 2 बढ़ा जी, 18 हुआ जी, हाँ हुआ सर। अब इसमें क्या है, मेन इस पे ध्यान देना, 18 में 3 घटने वाला प्रोसेस है, 3 घट रहा है, 15 हुआ जी, हाँ हुआ, तो 2 नंबर आंसर हो गया। इस तरह से वैल्यू सबका याद रखना होगा, बहुत ईजी वे में बनेगा। यदि वैल्यू आप याद नहीं रखें सबका, अल्फ़ाबेटिकल जो नंबर होता है उसका यदि नंबर याद नहीं रखें तो आप एग्जाम में फंसेंगे। इसलिए आप इतना प्रैक्टिस करें कि ऑटोमेटिक याद हो जाए, रटना नहीं है, प्रैक्टिस करके याद करना है, ठीक है। बोलता है क्या है, पुरुष महिला और बच्चे शामिल है किसमें भाई, व्यक्तियों के एक समूह में पुरुष महिला बच्चे, तो मेन फीमेल, मेल फीमेल और चाइल्ड। 20% 50% और शेष बच्चे हैं, तो 20% 50% शेष मतलब 75 30 100, इतने इतने हैं, ठीक है। परसेंट में तो आप कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उनका औसत 45 60 और 20 है, 45 60 और 20 है, तो हम इसका मान लें कि औसत कुछ भी है, सब 40 के करीब में है, तो हम मान लेते हैं 40 से औसत है, जो बढ़े घटेगा वो घटा देंगे या बढ़ा देंगे, ठीक है। जरा पेन स्टॉक को पतला कर दें, ठीक है। मान लेते हैं कि 40 एवरेज है, क्या एवरेज है 40 एवरेज मान लेते हैं। तो 40 एवरेज मानते थे इसमें, मगर ये तो एवरेज 45 बता रहा है, तो 5 ज़्यादा है कितने आदमी में, 5 ज़्यादा है 20 आदमी में, तो 20 बचे 100 ज़्यादा है, 60 मतलब 10 20 ज़्यादा है 50 आदमी में, मतलब 1000 ज़्यादा हो गया, ठीक है। इसमें कितना है, इसको यदि हम 40 मान रहे हैं, 20 मान रहे हैं, 20 है ये, तो कितना कम हुआ, 20 कम हुआ 40 में से, 20 40 एवरेज होना चाहिए मगर 20 एवरेज है, तो 20 कम है ना, कितने में 30 आदमी में, मतलब 600 कम है, 600 कम है। तो ओवरऑल क्या हुआ, 11 से 600 गया तो 500 बढ़ा, कितने आदमी में, 100 आदमी में, तो प्रत्येक आदमी कितना बढ़ेगा, 5 बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा 5 बढ़ेगा, तो 40 था 5 बढ़ा दिए, एवरेज कितना हो गया 45, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 45 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। कमलेश ने 10,000 में एक साड़ी और सूट खरीदे, प्रत्येक साड़ी की कीमत 1500, कोई दिक्कत नहीं है, साड़ी खरीदा, दे दो खरीद के जिसको साड़ी की ज़रूरत है, और ये सूट है, ठीक है। साड़ी खरीदा 1500 में, अच्छी बात है, सूट खरीदा 1000 में, मतलब लड़का का सामान सस्ता है, कोई बात नहीं। प्रत्येक सूट की कीमत 1000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। साड़ियों की साड़ी और सूट की कुल संख्या 8 है, सब मिला के 8 है, कोई दिक्कत नहीं है। सूट और साड़ियों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप ये ध्यान रखिए कि 10,000 खर्चा करना है, दोनों खरीदना है, तो 3 को खरीदेंगे 1500 वाला, तो 4500 रुपये तो इसमें लग गया, और 5 को खरीदेंगे 5000 इधर लग गया, 4500 5000 कितना हुआ 9500। पहला ऑप्शन गलत हो गया, हमको 10,000 खर्चा करना है, खर्चा हो रहा है 45 9500 ही, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, 2 को साड़ी खरीदेंगे 3000, 6 को सूट खरीदेंगे तो 6000, एक एक हज़ार का है, तो 6 दो 8000, तो ये तो 2 खरीद 3000 6000 9000, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा, 5 को साड़ी खरीदे तो 15 पचे 7500 लग गया, और 3 को सूट खरीदे 7500 और 300 10,500, तो ये भी गलत हो गया, बचा एक, तो आंसर मार दो, चेक कर लो मगर। 4 को साड़ी खरीदेंगे 15 चौक 60, 6000 साड़ी में लग गया, 4 को सूट खरीदेंगे 4000 इसमें लग गया, सब मिला के 10,000 हुआ जी, हाँ हुआ सर, तो हो गया, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सब में लॉजिक मतलब क्या है कि फॉर्मूला या एक पैटर्न याद रख लिए, उस तरह से बनाएंगे तो एग्जाम का क्वेश्चन नहीं होगा। आप लॉजिकल चलें, इजी वे में जैसे मिले उस तरह से, उसको उस तरह से सॉल्व करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो उदय बिंदु ए से टाइप करना शुरू करता है, तो आपको मालूम है कि ईस्ट यहाँ होता है, वेस्ट इधर होता है, नॉर्थ इस तरफ होता है, साउथ इस तरफ होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या करता है, उदय बिंदु ए से चलना शुरू करता है दक्षिण को 13 किलोमीटर, यहाँ से चलाते हैं इसको 13 किलोमीटर, सॉरी 3 किलोमीटर चला, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वह दायां मुड़ता है,
क्या इधर मुड़ता है दायां, दायां मुड़ेगा कितना, फिर वह दायां मुड़ता है 2 किलोमीटर चला, चलने दीजिए 2 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं, 2 किलोमीटर ये भी चल गया, 2 किलोमीटर चल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वह बायां मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, बायां मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है, बायां इधर हो गया बायां, 5 किलोमीटर चल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 5 किलोमीटर चल दिया। फिर वह दायां मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, दायां मुड़ता है 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर इधर हो गया, 3 किलोमीटर, ओवरऑल कितना चले हैं, ये चला है इधर से 2, ये चले हैं 2, ये चले हैं 3, 5 चले हैं, ठीक है। और इधर से कितना चले हैं 3, और इधर से चले हैं 5, 8 चले हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये इस तरह का पैटर्न बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर वह अंत में 8 किलोमीटर चलता है, तो 3 अब 5 8, 5 और ये 3 8, तो 8 किलोमीटर ये चल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक तो काम कर लिए तुम, 8 किलोमीटर चलता है, अंतिम में वो पी बिंदु पर पहुंच जाता है, तो ये बिंदु और ये बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, बीच की दूरी है यहाँ से 3 और यहाँ से है 2, 5, तो 5 किलोमीटर चलेगा किधर, इधर पूरब है, पूरब की तरफ चलेगा 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर ईस्ट चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुकर 2024 के लिए लघु सूचित लोकप्रिय उपन्यास हेल्ड के लेखक कौन है, हेल्ड के लेखक माइकल जैक्सन, ऐसे याद रखे थे, हेल्ड के लेखक, हेल्ड हेल्ड के लेखक, हेल्ड के लेखक माइकल, कौन है, माइकल। आगे चले, कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू का प्राथमिक कार्य क्या है, डाटा को स्टोर करना, हम जो उसको कमांड देंगे उसको प्रोसेस करना, डाटा को, निर्देशों को निष्पादित करना और डेटा को प्रोसेस करना, क्या करना, डेटा को प्रोसेस करना। ये बंद हो जा रहा है पेन बार बार। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्ष में किस ब्याज दर पर 2 गुनी हो जाएगी, पहले पी था, बाद में ब्याज कितना होगा, डबल होना है, मतलब मूलधन जितना है उतना ही ब्याज मिलेगा, तब ना डबल हुआ, तो ब्याज क्या हुआ, पी रह गया, जितना मूलधन उतने ब्याज, जब भी डबल हो ना तो उतना ही ब्याज मिले, तो पी फॉर्मूला साधारण में क्या है, पी इंटू आर, पी इंटू आर पी इंटू आर, टी है 12 साल बाय 100, ब्याज कितना मिलेगा, जितना मूलधन था उतने ब्याज मिलेगा, इसको मिटा दें, जी सर मिटा दीजिए, हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करें भाई, सॉल्व तो करने नहीं आता, तो ऐसे सॉल्व करो, पी को पी से काट दीजिए सर, काट दिए, आर की वैल्यू पूछ रहा है, 100 ऊपर चल जाएगा, 12 नीचे निकल जाएगा, नीचे आ जाएगा तो कितना होगा 8.33, रेसिप्रोकल वैल्यू याद है, 100/12 8.33 होता है, ठीक है। यूनिक क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है लेकिन वह सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है, महानदी, ठीक है, ये ऐसा नदी है जो कि गंगा की सहायक नदी नहीं है मगर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। स्क्रीन रिकॉर्डर चालू नहीं था और मैंने पढ़ा दिया, तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कहाँ तक पढ़ाएं, ये तो ध्यान नहीं है, चलिए देखते हैं 11 नंबर से फिर से बता देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है लेकिन ये सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है, महानदी एक ऐसी नदी है जो गंगा की सहायक नदी नहीं है मगर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये याद रखिए आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिए इस क्वेश्चन में एरर था, ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद भी 33/4 आ रहा है, मतलब 33/4 आ रहा है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन को जो है छोड़ दिया गया है, एरर है उस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, ACTBUSCARDAD, ये जो शब्द दिया हुआ है, इस शब्द में जो वॉवेल है वो वॉवेल जो है, रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ जी, वॉवेल जो है उसमें एक बढ़ाना है और जो कॉन्सोनेंट है, जो व्यंजन है, उसमें एक घटाकर लिखना है, ठीक है। जैसे BCD, तो बी के बाद वाला ACT, तो ए के बाद कौन सा होगा, ए के बाद होता है बी, क्योंकि ए वॉवेल है, वॉवेल ये होता है AEIOU, ठीक है। तो जो वॉवेल है, वॉवेल में एक बढ़ाना है, तो ए के बाद बी होगा, सी कॉन्सोनेंट है तो उसके पहले वाला लिखना है, उस तरह से ही ये
सभी शब्द का मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। इस सभी शब्द का यहाँ पे लिखा है। ACT का BBS, BUS का ATR, CAR का BBQ और DAD का CBC। तो इनमें से पूछ रहा है पर इस प्रकार बने अक्षर समूह में कोई स्वर नहीं आएगा, कोई भी वॉवेल नहीं आएगा। ऐसा कौन कौन सा शब्द है? कितने शब्द है? 3 शब्द है, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 शब्द है, ठीक है। आप इसको पॉज करके आप देख भी सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सुनील बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 11 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से देखिए एक पेन मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से 11 किलोमीटर चला, ठीक है, कोई बात नहीं। दक्षिण की ओर, ये हुआ पूरब, ये हुआ पश्चिम, ये हुआ उत्तर, ये हुआ दक्षिण, ठीक है। इस तरह से कोई दिक्कत नहीं, आपको मालूम होगा। तो उसके बाद क्या बोलते हैं, 11 किलोमीटर चलने के बाद वह फिर बायां मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है। बायां मुड़ा, 3 किलोमीटर चला, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से वह क्या किया, बायां मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। तो बायां मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है 11 था, जिनमें से 4 चल गया, तो ये बचा कितना, 7। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या बची, 7, ठीक है। उसको बाद में भी देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है। उसके बाद 4 किलोमीटर चल गया, उसके बाद क्या बोलता है, फिर वह बायां मुड़ता है, 12 किलोमीटर चलता है। 4 तो चल गया, उसके बाद फिर बायां मुड़ा और 12 चला। तो ये तो हुआ 3, और ये आगे क्या होगा, 9। तो 9 किलोमीटर तक तो यहाँ तो आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वह क्या करता है, दायां मुड़ता है 7 किलोमीटर, यहाँ से दायां 7 चला, कोई बात नहीं है, 7 चल गया। तो देखिए टोटल 11 था ये लाइन, जिनमें से 4 यहाँ चल चुके हैं, तो ये क्या होगा, 7 होगा। तो ये भी 7 होगा, ये भी 7 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बता रहा है। तो दोनों ए बिंदु और पी बिंदु पैरेलल हो गया है। बोलता है पी से ए पे जाने पे कितना दूरी चलेगा। तो पूरब की ओर जाएगा, इधर पूरब पड़ता है, क्या किलोमीटर भाई, तो इधर तो 12 चला था, तो इसमें 4 इधर, 3 इधर हो गया, तो 9 बचा। तो 9 किलोमीटर क्या चलेगा, पूरब की ओर, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सब मैं बता दिया, मगर ये क्या है, स्क्रीन रिकॉर्डर चालू नहीं था, इस कारण से मुझे फिर से बताना पड़ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नेल की भूमिका को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है। कर्नेल की भूमिका क्या है, एप्लीकेशन के सिस्टम हार्डवेयर के बीच मुख्य इंटरफेस के रूप में कार्य करना। अब इसमें क्या है, देखिए एक नया पैटर्न टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। 3, 5, 10, 12, 3, 5, 10, 12 लिख दिए। 8, 10, 20, 22, 8, 10, 20, 22 भी यहाँ लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं। अब किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इसमें 2 बढ़ रहा है और ये डबल हो रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, मतलब 2 बढ़ रहा है, डबल हो रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से नेक्स्ट वाला भी पैटर्न देख लेते हैं इसको। ये वाला क्या कहता है, ये क्या कह रहा है, क्या उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, हाँ जी कर रहा है। ये 2 बढ़ रहा है, डबल हो रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, ये भी सही है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है जो कि इसी तरह से फॉलो कर रहा है। देखिए 18, हम सभी ऑप्शन को चेक करके बताए थे, मगर अब क्या है कि डायरेक्ट आप बता रहे हैं, आप चेक कर लें सभी को। 18 में 2 बढ़ रहा है, 20 हुआ, हाँ हुआ। 20 का डबल 40 हुआ, हाँ हुआ। 40 में 2 बढ़ा, हाँ हुआ। मतलब ये इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, पहले 2 बढ़ा, फिर डबल हुआ, फिर 2 बढ़ा। तो मेरा 2 नंबर आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंजीत अपनी आय का 40% खर्च करता है, तो बचाता कितना है, 60%। बचत ही तो दिया हुआ है 60% का, 60% बराबर 18,000। तो 100% की वैल्यू पूछ रहा है। 60 बराबर 18,000, तो 100% बराबर, एक शून्य से एक शून्य कटा, 6 से कटा 3,000, 300, 300 पे 2 शून्य लगा दिए तो 30,000 हो गया। 3 नंबर आंसर। अब देखो इसको सॉल्व करना है। 3.5, इसको चलो सॉल्व ही करते हैं, क्या कितना PDF पे पढ़ाएं। चलिए 3.5 बहुत ही मज़ा लगता है मुझे पढ़ाने में। 3.5 17.4 14/x, पॉइंट ये उड़ेगा, कटेगा, दोनों में 10 ऊपर 10 नीचे जाएगा, कट जाएगा। 7 दूनी 14, 7 पचे 35, पेन चेंज कर लें। अब इसको गुना करो, ये उधर चल जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 दूनी 8, 17 दूनी 34/5। अब क्या x की वैल्यू निकालना है, इसको डबल कर दीजिए, यहाँ 2 से गुना, इधर 2 से गुना, 1 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे। 8 दूनी 16, हाथ बढ़ाइए, 34 दूनी 8, 7 1 69, 1 अंक के बाद पॉइंट, हो गया 1 नंबर आंसर। कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ से हम फिर से बताते हैं, इसको मिटाया जाए। चलिए चलिए ABCDEF जो भी है, ये 7 आदमी ही है, क्योंकि रेल को 7 आदमी ही पसंद है। 2 4 6 7, ठीक है। ABCDGHI जो है एक गोल मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो क्या बोल रहा है सबसे पहला बात, ए के दाईं ओर से गिनने पर ए और एच के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। के जिसमें लगा रहेगा उसको बाद में लेंगे। ए के दाईं ओर से गिनने पर ए और एच के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, तो ए के साथ के लगा हुआ तो ए को बाद में लिखेंगे, तो ठीक है। एच और ए के बीच में 2 व्यक्ति हैं। ए के दाईं ओर से गिनने पर ए और एच के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, दाईं ओर से गिनने पर 2 व्यक्ति, यहाँ तक काम हो चुका है। एच और डी के बीच केवल 2 लोग बैठे हुए हैं, एच और डी के बीच में। तो एच और डी के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, यहाँ हटाइए इसको, यहाँ लिखिए एच और डी के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर इसको यहाँ नहीं लिखकर यहाँ लिखा जाए, एच और डी के बीच में 2 लोग बैठे हुए। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। ए और बी के बीच में केवल 3 लोग बैठे हुए हैं। ए और बी के बीच में केवल 3 लोग बैठे हुए हैं। ए और बी के बीच में 3 लोग, कोई दिक्कत नहीं है। सी आई के बाईं ओर पड़ोस में बैठा हुआ है, सी आई के बाईं ओर पड़ोस में बैठा हुआ। ठीक है, जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? ठीक है, बाद में देखते हैं, पहले 7 आदमी है, 2 4 6 और 1 7। चलिए जो बोल रहा है पहले देखिए, ये वाला लेते हैं क्योंकि ए 2 बार आ रहा है, तो ए को लेते हैं। ए एच का क्लॉकवाइज, एच यहाँ होगा, एच का क्लॉकवाइज जाएंगे, ये जो ऊपर से रो दिए हैं मतलब ये क्लॉकवाइज जाना है, तब वो एच के दाएं ओर होगा। 1 2, ठीक है। उसके बाद एच और डी के बीच में 2 आदमी, एच और डी के बीच में 2 आदमी, ठीक है। और ए और बी के बीच में 3 आदमी, ए और बी के बीच में 3 आदमी, तो बी यहाँ हो जाएगा। 3 आदमी इस तरफ हुआ, 1 आदमी 2 आदमी, 1 आदमी 2 आदमी 3 आदमी, बीच में 3 आदमी बोल रहा है, 3 आदमी ये भी हो गया, मतलब ये केस खत्म हो गया, ये केस खत्म हो गया। सी आई के साथ लगातार है, कहाँ पे 2 ऐसा है जो कि लगातार हो सकता है, तो यहाँ पे बाएं ओर सी और आई बाएं ओर, ठीक है, हो गया इस तरह से। अब बोल रहा बचा कौन, जी, तो बोल रहा जी के बाएं ओर से, जी के बाएं ओर से तीसरे स्थान पर कौन है, बायां, बायां और इस तरफ होगा जी का, कौन होगा, तो देखिए रेड से लेते हैं, पहला दूसरा तीसरा आई होगा, तो आई हमारा आंसर हो गया 2 नंबर। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नवंबर 2024 में आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन का विषय क्या था? सहकारी सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करना। क्या करना? समृद्धि का निर्माण करना। सहकारी सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करना नवंबर 2024 में आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन का विषय था। लिनक्स गनोम डेस्कटॉप इन्वायरमेंट में Alt+F2 का क्या अर्थ है? रन कमांड, डायलॉग बॉक्स ओपन करना। कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको छोड़ना ही पड़ता है। 25 वास्तविक संख्या का समांतर, 5 स्टार क्वेश्चन। 25 वास्तविक संख्याओं का समांतर 110 है, कोई बात नहीं। तो टोटल कितना जोड़ हो गया? देखिए, यदि 10 संख्याओं में से प्रत्येक में 12.5 की वृद्धि कर दी जाए तथा अन्य 10 में से प्रत्येक में 15 की वृद्धि की जाए तथा शेष 5 में कोई परिवर्तन न किया जाए, तो समांतर माध्य का नया मान क्या होगा? ठीक है, 110 है, 25 वास्तविक संख्या टोटल मिला के 25 गुना 11 है 2500, क्या हो जाएगा 25 250 प्लस 25 275, 275 क्या हो जाएगा 275
75, 275 पे 109, इतना टोटल हो गया। जिनमें से बता रहा है क्या कि यदि 10 संख्याओं का में से प्रत्येक में 12 बढ़ाया जाए, 12 सब में एक में 12 बढ़ाएंगे 10 में से, यदि 12 बढ़ाएंगे तो 25 बढ़ जाएगा, 12 को 10 बढ़ाएंगे तो 125 बढ़ जाएगा। तो पहले क्या था, 110 था। उनमें से 10 संख्या में यदि हम 12 बढ़ाएंगे तो 110 गुना 10, 1100 प्लस 125, ये बढ़ाना 1225, इतना हो गया। टोटल इतना था, इतना हो गया। दूसरा में क्या है, 15 बढ़ाना है। 10, 110 में से 10 संख्या है तो 1100, तो ये हो गया। 15 प्रत्येक में बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ जाएगा, 150 इसमें भी बढ़ जाएगा। 15 नहीं 150, 150 इसमें भी बढ़ा दो, 1250, 1250 तो क्या हो गया, 2475 हो गया। और 5 जो है, नेक्स्ट 5 संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब 110 को वैसा ही रख दिया है, 550 ही रहने दिया। सबको जोड़िए, 5 7 10 दोबारा करिए, 9 10 जुड़ा करिए, 3025। तो क्या बोल रहा है, 3025। तो नया समांतर माद बताइए, क्या है समांतर माद का नया मान क्या होगा। 3025 जो है कितने आदमी बटेगा, 25 आदमी था, 25 से भाग लगा दीजिए, 25 से 25 डिवाइड बाई 25 चौक 100, 12 बार में, ठीक है, 12 बार में, 25 अट्ठे 25 चौक 100, 4 8 12 बार में, और ये जो एक बढ़ रहा है तो एक बार में, तो क्या हो जाएगा, नया जो समांतर माद हो जाएगा 121 हो जाएगा। चलिए 121 एक नंबर में है, ये मेरा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, एग्जाम में शायद 50% लोग इसको छोड़ ही देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको क्या किया जाए, थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए। चलिए, न्यून नमूना नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS 2019 के अनुसार भारत के शिशु मृत्यु दर कितने हैं। तो 1000 जीवित बच्चों में से 35 जो है शिशु की डेथ हो जाती है। अब इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा असंगत है, असंगत को ढूंढना है। तो X 24, Y 25, S 19, T 20, O 15, P 16, J 10, K 11। पहले इनमें से देखो, एक बढ़ा एक बढ़ा एक बढ़ा एक बढ़ा, यहाँ तक तो ठीक है। अगला दो ऑप्शन देखो, H 8, K 11, L 12, P 16, P 16, ठीक है, क्या मिटा के छोटा कर दूँ, चलिए रहने दीजिए। K 11, L 12, F 6, G 7 हो गया। अब देखते हैं, इसमें एक बढ़ रहा है, इसमें भी एक बढ़ रहा है, इसमें एक बढ़ रहा है, इसमें एक बढ़ रहा है, इसमें 3 बढ़ रहा है, तो ये तो गलत हो गया। इसमें एक बढ़ रहा है, इसमें भी एक बढ़ रहा है, इसमें 4 बढ़ रहा है, तो 3 नंबर आपका गलत हो गया। सचिन ने क्रम से 630 रुपया और दूसरा पेन 722 रुपया में खरीदा, अच्छी बात है। उसके बाद वह पहले पेन पे 70% लाभ पर बेचता है, ठीक है। 630 में खरीदा, 70% लाभ पर बेचा, तो 170/100, और उस पर क्या किया, कुछ मोल भाव हुआ, उस पर 9% छूट दिया, तो 9% छूट दिया तो 91/100 इतना बेचा। और दूसरा पेन पर 71% लाभ कमाया, मतलब 722 पर नेट 71% का लाभ कमाया। हमको क्या बोलता है, इस लेन देन में कुल लाभ बताइए, सिर्फ लाभ बताइए, तो इसलिए सिर्फ लाभ लिखे हैं। इसमें मूलधन प्लस लाभ जोड़े हैं, तो बाद में 630 घटा देंगे तो सिर्फ लाभ निकल जाएगा, ठीक है। इसको गुना करेंगे, बाद में देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको भी 5 स्टार कर सकते हैं। एक शून्य कट गया, 2 शून्य खत्म। अब इसको गुना कीजिए, 63 गुना 91 गुना 17, तो कितना होगा, 63 गुना 91,
एक गुना तीन, तीन, एक गुना छः, छः और 27, 27 छः 29, फिर 9 हाथ में रही 2, और फिर 9 63, 64 65, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद 17 से गुना कीजिए, 7 21 का एक हाथ में रही 2, 9 63, 3, 66 1, 67 68 हम रही 2, फिर 7 5 35, 36 37, 37 3 40 6 46, इसके 6 हाथ में रही 4, 7 5 35 नहीं होगा ये 54, 6 7 42 और 5 42 47, 47 4 71 हाथ में रही 51 हाथ में रही 5, 6 5 11, ठीक है। और इसमें से 6 और 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दिए, 1 1 1 1 1 1 6 में से 630 जो मूलधन था वो घटा दिए, 6.81 81 लिखिए, 81, ठीक है। 6 11 में 3 गया तो 8 3 11, ये होगा 10 में से 5, मतलब 581.68 इतना। अब इसको भी गुना करेंगे 700 पर, इसको 71 से गुना करेंगे, एक एक लगता है मोबाइल से कैलकुलेट कर लेते, काफ़ी समय लग रहा है। पहले 63 गुना 17 गुना 91, ठीक है, डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100, ठीक है। 63 गुना 17 गुना 91 भागा 100, 974 माइनस 630, 3 4 4 4, तो यहाँ से जो है कैलकुलेशन एरर है, इसको डिलीट कीजिए, इसको नहीं डिलीट करेंगे आप, चलिए ठीक है। अब देखिए क्या करना है इसका क्या हो गया, इसको कैलकुलेट किए तो 6344.61 आया, इसको कैलकुलेट किए 722 को 71 से परसेंट, तो 512% है, तो 100 नीचे लगाएंगे 0.62, दोनों को जोड़ेंगे यही नेट प्रॉफिट होगा। क्या प्रॉफिट हो रहा है 857.23। ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देने में भलाई है, नहीं तो समय है तो कीजिए। 344.61 प्लस 512.62, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट खाली बस मालूम होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन को तो सॉल्व करना है। नेक्स्ट आगे चलें। ब्रिटिश शासन के दौरान इंडियन पीपल ऑफ थिएटर एसोसिएशन IPTA ने क्या भूमिका निभाई, कला के माध्यम से असहमति व्यक्त की। इसको सॉल्व करना है। देखिए ऐसा क्वेश्चन में पहले इस शर्त को पढ़ेंगे, उसके अनुसार लगाएंगे। 2 एक डिजिट है, यदि पहला घटक एक प्रतीक है, नहीं है तो पहला वाला गलत हो गया। यदि पहला घटक एक सम संख्या है, हाँ है, और अंतिम घटक विषम संख्या है, हाँ ये विषम संख्या भी है, इसमें देखिए विषम संख्या है तो हाँ है। तो पहले और अंतिम घटक में @ से लिखना है, ठीक है। क्या करना है, सी कॉपीराइट से सिंबल से शुरू करना है और लास्ट भी करना है। तो जिसमें पहले भी सी हो और लास्ट में भी कॉपीराइट वाला हो, सिर्फ एक ऑप्शन है, अब बाकी पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आंसर, राजेश के पास 156 लीटर तेल ए कंटेनर में, ठीक है, एक कंटेनर में 156 लीटर, बी कंटेनर में 256 लीटर, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार वह कई एक समान कंटेनर को 2 प्रकार के तेल से इस प्रकार भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल रहता है और सभी कंटेनर पूरी तरह से भरे होते हैं। राजेश द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर का अधिकतम आयतन, मतलब क्या है कि ऐसा सबसे बड़ा
जो है नापने वाला कंटेनर लो, उसकी धारिता बताओ जो दोनों को माप सके। तो इसका फैक्टर करो। इसका फैक्टर क्या होगा? 2 गुना 28 दूनी 56 दूनी नहीं होगा। 2 गुना 2 4 64 दूनी 128 दूनी 128 दूनी, तो देखो 64 दूनी 128 दूनी 256। इसका मतलब ये है, इसको ऐसे लिखो, 2 गुना 2 4 8 8 64 8 8 64 दूनी 128 दूनी 56। ठीक है इतना। इसका इसका लिखो 5 2 7 6 13। तो 2 गुना 125 12 दूनी 24 12 दूनी 24 16 का 8 128। फिर 2 से काटो, इसको और तोड़ो। 2 गुना 6 4 64। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाना था। ये 56 लीटर है, एक कंटेनर में 256 है। बी कंटेनर में इसमें बोल रहा है कि मैक्सिमम कितना धारिता वाला माप वाला कंटेनर लें जिसमें दोनों को माप सकें। सीधी बात यही है। तो 156 और 256 जो है इसको तोड़ेंगे 2 गुना 13 गुना 6। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम कितना है आपस में जो मिल जाएगा वही तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक तरह से समझ सकते हैं। वही दोनों उतना ही धारिता का होगा, उसी से दोनों को माप सकेंगे। देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, मतलब 4 तो इसका मैक्सिमम हो गया। बाकी 13 इसमें नहीं है, नहीं 3 इसमें, तो बाकी तो अब कोई सवाल ही नहीं। तो 4 लीटर का नपना लेंगे जिससे ये दोनों को हम माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? सिंधु बेसिन तंत्र की एक प्रमुख नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? रावी नदी, सिंधु, रावी नदी, सिंधु, रावी नदी। अब इसमें देखिए प्लस का अर्थ माइनस इस तरह से करना है। तो 502 भाग को क्या करना है? भाग का अर्थ जोड़ है। 502 जोड़ 78, जोड़ का अर्थ घटा है, 2 घटा का अर्थ है गुना, 258 और गुना का अर्थ है भाग। इसको सॉल्व करना है। तो ये तो काटिए सीधा कितने बार में, ये कटेगा 14 12 दूनी 24 18 का 9। ठीक है, ये तो भाग लग गया। इसको डबल करना है, इंटू 2 नहीं करेंगे, इसको जोड़ना है, अब करना ही पड़ेगा। 9 दूनी 18 8 1 12 24 1 25। ठीक है, 258 ही हो गया और इन दोनों को जोड़ दो और यहाँ माइनस हो जाएगा। 580 में 258 घटाएंगे, लास्ट में 2 आ रहा है। तो सर 2 तो सब में आ रहा है, 7 में से 5 गया, 7 में से 5 गया 2 आया और 5 में 2 गया 3 आया, 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई भारतीय नागरिकता स्वेच्छा से किसी अन्य देश का नागरिक बन जाता है तो वो क्या है? स्वतः ही उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। सभी कार बस है, सभी कार बस है, सभी कार बस है, सभी बस ट्रक है, सभी बस ट्रक है। ठीक है, कुछ बस जहाज है, कुछ बस जहाज है, कुछ बस जहाज है, जहाज, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों कंडीशन लिख लिया मैंने। कुछ जहाज कार है, कुछ जहाज कार है, ऐसा नहीं बताया गया तो पहला गलत हो गया। पहला क्या हुआ? गलत हो गया। सभी ट्रक कार है, सभी ट्रक कार है, ऐसा नहीं है, इसके अंदर में कार तो नहीं है, इसलिए भी गलत हो गया। ये भी गलत, ये भी गलत। ना ही एक ना ही दो अनुसरण करता है। ठीक है, किस शासक ने शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी को पराजित
उत्तराधिकारी को पराजित कर 1555 तक अपना हारा हुआ राज्य वापस पा लिया, जिससे दूसरे अफगान साम्राज्य का अंत हो गया। ठीक है, अफगान साम्राज्य का अंत हो गया। देखिए 1555 बाबर कब आया? बाबर आया 1526 में दिल्ली पे, वो जो है दिल्ली में आया था, जो कि इब्राहिम लोदी जो दिल्ली का शासक था उस पर आक्रमण किया था। ठीक है, बाबर आया था कहाँ से? अफगान से। ठीक है, बाबर 1526 में आया था। तो उसके बाद जो है हुमायूं हुआ था। ठीक है, हुमायूं तो कौन सा शासक था उस अनुसार से हुमायूं ले सकते हैं। ठीक है, CDEF STU में से प्रत्येक में की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त हो जाती है। कोई बात नहीं, 7 दिन है तो 7 दिन बना दो। सोमवार से शुरू करो, रविवार को समाप्त करो। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार। ठीक है, इसको लिख दो शनिवार, शुक्रवार, इस तरह से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए क्या बोलता है। टी से पहले केवल 2 व्यक्ति परीक्षा देते हैं। टी से पहले केवल 2 व्यक्ति परीक्षा देते हैं, एक ये और एक ये, कोई दिक्कत नहीं। डी के बाद केवल एक व्यक्ति परीक्षा देते हैं। डी के बाद केवल एक व्यक्ति परीक्षा देते हैं। टी और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति। टी और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति परीक्षा देते हैं। टी एफ यहाँ ही हो पाएगा और तो कहीं होने का चांस नहीं है। 3 व्यक्ति, 1 2 3 व्यक्ति। ठीक है, टी और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति परीक्षा देते हैं, याद हो गया। ई और सी के बीच में केवल एक व्यक्ति परीक्षा देता है, तो ई और एफ को बाद में देखेंगे। यू की परीक्षा ई से ठीक पहले है, ठीक पहले है। तो देखो ई और सी के बीच में केवल एक व्यक्ति परीक्षा देते हैं। ई और सी के बीच में केवल ए, और यू जो है ई से पहले है, कोई बात नहीं। बचा कौन? एस। एस यहाँ बचा। तो पूछ क्या रहा है, निम्नलिखित में से किसकी परीक्षा शुक्रवार को होती है? शुक्रवार को होती है महाजन एस की। प्राणिसम पोषण में जटिल प्राणियों के लिए प्रथम महत्वपूर्ण चरण क्या है? अंतर्ग्रहण, मतलब अंदर इनहेट करना, इनहेलेट करना। ठीक है, अंतर्ग्रहण करना। ये क्वेश्चन में एरर है, इसलिए इसको आगे बढ़ते हैं। दी गई श्रृंखला में वट के स्थान पर क्या आएगा? ठीक है, 800 से 802 से 800 हुआ, 2 बढ़ा, इसमें कितना बढ़ा? घटा। पहले क्या हुआ? 2 का घटा, मान लेते हैं ABCDE है। पहले 2 घटा, फिर 4 घटा, फिर 2 घटा, इधर से 2 घटा, फिर इधर से 4 घटा, फिर 6 घटा, फिर 8 घटा, तो अभी 10 घटेगा। तो 782 में से 10 घटाएंगे, 772। नेक्स्ट, एक डिस्क की अंकित मूल्य 7725 है, तो क्रय मूल्य में से 25% वृद्धि की जाती है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो परसेंटेज में आंसर पूछ रहा हो तो रियल वैल्यू की कोई मतलब नहीं है। CP, मार्क प्राइस, SP क्या बोल रहा है? क्रय मूल्य 25% अधिक है, क्रय मूल्य से 25% अधिक है, तो मतलब ये है कि ये यदि 100 है, कौन अधिक है? अंकित मूल्य 100 है, 25% अधिक है तो 125 हो गया। तो इससे अंकित मूल्य पर 4% की छूट दी जाती है, इस पर 4% छूट दिया जाए, कोई बात नहीं। एक अंकित मूल्य पर 4% की छूट पर बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत बताएं। इसका 10%, 1%, 1.25, तो 4 से गुना करेंगे, कितना होगा? 5, मतलब ये हो गया 120। तो कितना परसेंट लाभ हुआ? 20% का प्रॉफिट। 125 का 4% नहीं निकाल सकते हो। 25 से 25 बचे 125, 25 चौक 100, 5 चौक 20 बटे 4, काटो 5, 4 से 4 गया तो 5 आया, 5 कम होगा 20 हुआ। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन 24 26 40 22। नया पेन लिए थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है। 26 40 22 34 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं अनुपात में होती हैं। ठीक है, 26 में से कुछ जोड़ो, 40 में से भी कुछ जोड़ो, 22 में से भी कुछ जोड़ो और 34 में से भी कुछ जोड़ो, समान अनुपात में होती है, मतलब ये है 34 गुना 26। ठीक है, 26 गुना 34 कितना होता है, और 6 चक 24 के 4, इसको मिटाया जाए, 6 चक 24 के 4 हाथ में रही, 6 चक 24 4 हाथ में 2 और हो गया 4 दूनी 8 12 20 2 22 के 2 हाथ में रही, फिर 2 3 दूनी 6 2 8, इतना हो गया। फिर प्लस 26x प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इससे गुना किए प्लस 34x नहीं मिलेगा, इतना तो हो गया, प्लस इक्वल टू के बाद इसको इससे गुना कर चुके हैं, अब इसको इससे गुना करेंगे, 22 चौक 88 प्लस 40x प्लस 22x प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इक्वल टू किस तरफ है, इक्वल टू उस तरफ है तो कटेगा एक्स स्क्वायर कट गया, 30 20 50 10 60, 60 में से 62 तो 2x हुआ, 2x, इधर क्या हो गया 64 80 62 कितना होगा 56, एक्स बराबर 28, एक्स की वैल्यू 28 आई, तो नहीं भाई कुछ गलत हो रहा है, 26 गुना 34 कहीं गलत तो नहीं कर दी, गलत किए, 26 गुना 34 884 होता है, ये हो गया कितना, ये हो गया 4। तो इक्वल टू कितना हो गया, इक्वल टू 4, तो एक्स की वैल्यू 2 आप पुट कर दो इसमें, ये हो गया इसमें 8x 4 दूनी 8, लिखने का दिक्कत हो रहा है जी, 8 बाई वाई इक्वल टू वाई बाई 7 दूनी 14 में 6 गया तो फिर 8, वाई की वैल्यू 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति पूर्वोत्तर भारत में अधिकतम अपनाई जाती है, स्थानीय कृषि, एक जगह रहकर स्थानांतरित कृषि, कभी कोई फसल कभी कोई फसल, स्थानांतरित मतलब एक ही, मतलब दूसरा दूसरा सामान अनाज को उपजाते रहना। एक निश्चित कूट भाषा में ये सब है, तो इसको सॉल्व करने का सीधा सीधा फंडा है, m प्लस n, प्लस में ये है तो सीधा लिखेंगे, एक जगह m b की जगह n रख दो, m n की मात्रा है, m जो है n की मात्रा है, माइनस हो गया, जो भी फीमेल होगा माइनस लगा देंगे, n माइनस क्यू, n क्यू का भाई है, n क्यू का भाई है, तो ये प्लस हो गया, यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, क्यू पे ओ है, ओ n ओ का भाई है, ठीक है, ओ भागा पी, ओ पी का पिता है, ओ पी का पिता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पी इंटू क्यू, पी क्यू की पत्नी है, पी क्यू की पत्नी है, पी क्यू की पत्नी है, तो ये माइनस ये प्लस। अब क्या पूछ रहा है, एम और क्यू में कौन सा रिलेशन है, एम यहाँ है क्यू यहाँ है, तो क्या करेगा, ये हो गया पत्नी, पत्नी के पिता की माँ, कि दोनों की माँ तो एक जो है, पत्नी के पिता की माँ, पत्नी के पिता की माता, 3 नंबर, ठीक है। गिव को इतना लिखता है, वोल्ट को इतना लिखता है, तो वी की वैल्यू देखिए, क्या वी दोनों में है, हाँ है, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 4 6 2 8,
4 6 2 8 3 5 6 7 6 दोनों में आ रहा है, तो 6 आंसर हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची जनजाति मामले के लिए ग्रामीण परिषद या अदालतों की गठन का अनुमति देती है? छठी अनुसूची। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्सल 2025 में भारत की कुल कितने पदक जीते? 134 पदक जीते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स में 2025 में भारत के ने कुल कितने पदक जीते? 2025 में 134। निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह का भागीदारी नहीं करता? ताना भगत। संथाल विद्रोह का भागीदार नहीं था ताना भगत। प्लस को माइनस गुना को भाग में बदल दीजिए, तो बताइए क्या होगा? 63 गुना 12 प्लस 98 भागा 7 घटा 35। ठीक है, 7 से 7 1 7 28 7 चौक 28 63 गुना 12 63 दाई 630 63 दूनी 3 दूनी 6 6 दूनी 12 3 15 दूनी 1 756। तो ये हो गया 756 प्लस 14 माइनस 35, तो क्या हो गया? लो इसको जोड़ दो, 60 10 70 770 में से 35 घटा दो 735, तो क्या हो जाएगा? 735। इसको पहले इसमें जोड़ दिए, 770 में 35 घटा 735। अतुल का वेतन 10,000 रुपया प्रति माह है, वह 6,000 के किराए पर और 2500 रुपया बिल पर खर्च करता है, तो मतलब कितना खर्च कर रहा है? 8,500। 10,000 कमाया और उसमें से 8,500 खर्च कर दिया, बचाया 1,500, बचाया इतना खर्च कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एक साल में उसकी बचत बताएं। यदि उसके जन्मदिन के महीने में उसके अपनी सारी मासिक बचत खत्म कर देता है, इसका मतलब ये है कि जब उसका जन्मदिन साल में एक बार आता है ना, तो अपना 1 महीना का पूरा बजट खाली कर देता है। मतलब क्या है कि 1,500 रुपया तो बचा रहा है, मगर 12 महीना नहीं बचा रहा है, वो 11 महीना बचा रहा है। 15 गुना 11 165 पे डबल शून्य, 4 नंबर आंसर 165 पे डबल शून्य, 165 पे डबल शून्य। क्यों 11 से ही गुना किए? क्योंकि 12 महीना होता है साल भर में, मगर 1 महीना का पैसा जो है अपने जन्मदिन पे खर्च कर देता है। ठीक है, डाई कप बॉक्स एस्क में क्या करता है? प्रत्येक शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके ठीक बाद वाले अक्षर बदल देते हैं। वॉवेल जो होता है A E I O U, वॉवेल जो है उसमें नेक्स्ट शब्द हो जाएगा, और कॉन्सोनेंट है व्यंजन वाले से ठीक पहले वाले शब्द। वॉवेल में एक जोड़ेंगे, कॉन्सोनेंट में एक घटाएंगे। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार बने कितने अक्षर समूह में कोई स्वर नहीं आएगा, कोई भी वॉवेल नहीं आएगा? डी में एक घटाओ, सी, आई में एक जोड़ो I J, ई में एक जोड़ो F, पहला हो गया। सी का बी लिखो, यू AEIOU, यू भी पी 16 पी में पीछे आ जाओ, MNOP, तो यहाँ पे एक पीछे आएंगे, तो ये है ना, ये पी में एक पीछे आएंगे तो ओ। उसके बाद बॉक्स बदलेंगे, बॉक्स में क्या है? बी कॉन्सोनेंट है तो एक पीछे आओ, ए। ओ वॉवेल है, एक आगे जाओ, पी। एक्स में से एक पीछे आओ, यू भी डब्लू एक्स, डब्लू। ए वॉवेल है, नेक्स्ट जाओ, बी। एस कॉन्सोनेंट है, एक पीछे आओ, आर एस, आर। के में भी एक पीछे आओ, जे। अब इनमें से बोलता है क्या कि इस प्रकार बने कितने अक्षर समूह में स्वर नहीं आएगा? वॉवेल AEIOU, इसमें वॉवेल आ रहा है, नहीं आएगा, तो इसमें तो आ रहा है, काटो। इसमें आ रहा है, काटो। कितना हुआ? एक ये और एक ये, इसमें क्या है? वॉवेल नहीं आ रहा है, तो 2 आंसर हो गया। ठीक है, एक ये एक ये, एक ये और एक ये, दुए को तो है जिसमें वॉवेल नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबा वीडियो हो रहा है। एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, फिर शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल पाई आ रहा है 5400 है, पहले भी क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं, वही क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू पाई रहने दो, ये फॉर्मूला है। आर की वैल्यू
144 का आधा 72 एल रहने दो, टोटल कितना है 5400 पाई। अब देखो पाई से पाई काटना है, एल की वैल्यू 5400 बटे 72, 9 से 9 छक 54, 9 8 72, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 75। ठीक है, 8 से 75 बार में ठीक है 75 बार में एल जब 75 आ गया तो हमसे पूछ रहा है एच क्या होगा। इसमें एल सबसे बड़ा होता है तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसी चीज़ को यूज करेंगे। 75 के स्क्वायर क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हमको एच स्क्वायर पूछ रहा है तो क्या करेंगे, 75 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। 75 का स्क्वायर होता है 8 सती 56, 5 पचे 25, 8 सती 56, 5 पचे 25, 56 25 56 25 माइनस आर कितना है, एल कितना, एल तो लिख लिए भाई, आर कितना है 144 का आधा 72 लिखे थे, 72 का स्क्वायर क्या होगा, 2 दूनी 4, 72 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 8 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 28 के 8 8 बटे 2 7 से 49, 50 के 51, दोनों को घटाएंगे तो क्या होगा 144, एच स्क्वायर, एच की वैल्यू 221, एच की वैल्यू 221, ऐसा 221 नहीं 21, एक नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, इसको मिटाया जाए। हाँ, इसको तो जरा फिगर वाला है तो फिगर बनाना पड़ेगा। एक वृत्त लो, वृत्त बनाया जाए। वृत्त बना दिए, एक लाइन लो, किसी वृत्त की एक जीवा द्वारा उसके केंद्र में बनाए गए कोण, ये शब्द का अर्थ इजाद कर लीजिए। क्या कहता है, ये जीवा है, केंद्र पर बनाए गए कोण, जब भी बोलेगा तो केंद्र ये कहलाएगा, अब केंद्र पर बनाया गया कोण है इससे, केंद्र में बनाए गए कोण। ठीक है, इस तरह से वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु पर बनाए गए कोण का अनुपात। तो मान लीजिए कि कोण बिंदु यहाँ है सामने, बनाए गए कोण का अनुपात। ये देखिए इसमें से जो है ना, ये यदि थीटा है, ये यदि थीटा है तो ये क्या होगा 2 थीटा, ये 2 थीटा, ये थीटा होता है। ठीक है, तो क्या बोलता है, किसका पर बोलता है, पहले बोलता है कि अंदर वाले किसी वृत्त की किसी वृत्त की किसी वृत्त की जीवा द्वारा केंद्र में बनाए गए कोण 2 थीटा। ठीक है, 2 थीटा रेशियो वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु पर बनाए गए कोण, किसी बिंदु पर बनाए गए कोण ये थीटा का अनुपात बोल रहा था, अनुपात लिख दिए, थीटा से थीटा कटेगा तो 2:1, ये आंसर होगा। ठीक है, याद रख लीजिए हमेशा ये 2 थीटा तो अंदर वाला थीटा। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल, बाय बाय।